स्वाभिमान है तो जीवन है, स्वाभिमान नहीं तो जीते जी मर जाना। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। शायद यही कारण है कि लोग अपने जीवन में पैसे से ज्यादा इज्जत कमाते हैं। लेकिन कभी कभी वक्त ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इज्जत की कीमत जिंदगी से ज्यादा होती है। आज की कहानी में भी कुछ इसी प्रकार है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये घटना शुरू होती है यूपी के आगरा शहर से। इसी शहर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मलिकपुर। मलिकपुर गांव में रघुवीर जी रहते हैं और इनके दो बेटे हैं, गौरव और सौरभ। सौरभ की शादी हो चुकी है, पत्नी का नाम है संगीता। संगीता की एक छोटी बहन है जिसका नाम है प्रियंका। प्रियंका को सौरभ का छोटा भाई गौरव पसंद करता है। प्रियंका भी गौरव को पसंद करती है। गौरव एक दिन अपनी भाभी संगीता से कहता है कि वो उनकी छोटी बहन प्रियंका से शादी करना चाहता है। संगीता इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो अपने पति सौरभ को भी इस रिश्ते के लिए राजी कर लेती है। कुछ दिनों बाद संगीता अपने मायके जाती है और अपने घर वालों से कहती है कि वो अपने देवर गौरव का रिश्ता लेकर आई है प्रियंका के लिए। ये बात सुनकर उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं और रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं। दरअसल गौरव यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर था। प्रियंका के घर वालों को घर बैठे ही एक नौकरी वाला लड़का मिल रहा था। साथ ही साथ वो उनकी बेटी को पसंद भी करता था। दोनों परिवारों की सहमति के बाद 2015 में इन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका की बड़ी बहन संगीता की मृत्यु हो जाती है। अब प्रियंका के जीजा उर्फ प्रियंका के जेठ यानी कि सौरभ दूसरी शादी करने का फैसला लेते हैं। इस पर रघुवीर जी सौरभ की शादी धर्मवती से करवा देते हैं। अब बीतते समय के साथ घर के छोटे बड़े फैसले रघुवीर जी लेते हैं। अगर घर में कोई पारिवारिक छोटा मोटा विवाद भी हो जाता है दोनों बहुओं के बीच में, तो रघुवीर जी अपने दोनों बहुओं को समझाते हैं, साथ ही साथ अपने दोनों बेटों को भी समझाते हैं। समय बीता तो इधर गौरव और प्रियंका की जिंदगी में भी दो बच्चे आए। बड़ी बेटी है जिसका नाम है ख्वाहिश, और ख्वाहिश इस समय 5 साल की है। छोटा बेटा है जिसका नाम है गोलू, और गोलू की उम्र इस समय 1.5 साल की है। जून 2023 की शाम रघुवीर जी जब घर आते हैं तो देखते हैं धर्मवती और प्रियंका में झगड़ा हो रहा है। ये झगड़ा थोड़ी देर में हाथापाई में बदल जाता है और इसी हाथापाई के चलते रघुवीर जी घर आए थे। घर आकर वो देखते हैं कि दोनों बहुएं एक दूसरे को मारने पीटने में लगी हुई हैं। पहले वो दूर से ही अपनी दोनों बहुओं को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुएं नहीं समझती हैं, हाथापाई करना बंद नहीं करती। इस पर वो झगड़े के बीच में चले जाते हैं और उन्हें अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। इसी बीच प्रियंका को अपने ससुर पर गुस्सा आ जाता है और वो आवेश में आकर अपने ससुर को एक तमाचा मार देती है। रघुवीर जी के शरीर से ज्यादा ये तमाचा उनकी आत्मा पर लगता है। कहीं न कहीं उनकी आत्मा को बहुत बड़ी ठेस लगी थी। अब उनकी आत्मा धीरे धीरे कुंठित होने लगती है। रघुवीर जी चुपचाप अपने कमरे में आते हैं, शाम को खाना भी नहीं करते हैं और लेट जाते हैं। स्वाभिमान की ठेस ने रघुवीर जी को सारी रात सोने नहीं दिया। वो करवटें बदलते रहे और अपने स्वाभिमान के लिए सोचते रहे। सुबह होती है तो उन्हें अपनी छोटी बहू की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज रघुवीर जी के जख्मों में नमक का काम करती है। वो उठकर आते हैं और अपनी बहू को देखते हैं तो बहू चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रघुवीर जी वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही अपनी छोटी बहू की आवाज सुनाई देती थी वैसे ही उनके स्वाभिमान पर बार बार तमाचा लग रहा था। अब उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। वो कुछ देर कमरे में टहलते हैं। टहलने के बाद कमरे से एक कुल्हाड़ी निकालते हैं और कुल्हाड़ी लेकर के प्रियंका के पास आ जाते हैं। प्रियंका इस समय बैठी चूल्हे पर खाना बना रही है। तभी रघुवीर अपनी छोटी बहू प्रियंका पर प्रहार करने लगते हैं और ये प्रहार वो सीधा गर्दन पर कर रहे थे। एक के बाद एक बार पर प्रहार किए जा रहे थे और तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती है। प्रियंका और रघुवीर जी की इस स्थिति को जब उनके घर वाले देखते हैं तो रोने और चीखने लगते हैं। घर वालों की चीख पुकार सुनकर जब रघुवीर को होश आता है तो वो देखते हैं कि प्रियंका का धड़ अलग पड़ा हुआ है और उसका सिर अलग पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में वहां आस पड़ोस के लोग जमा होने लगते हैं तो रघुवीर जी वहां से भाग निकलते हैं और भागते भागते नजदीकी थाना कुरावली में पहुंच जाते हैं। कुरावली में पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी छोटी बहू प्रियंका की हत्या कर दी है। इस समय इनका छोटा बेटा गौरव फर्रुखाबाद में पोस्टेड है। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है। वहां की स्थिति को देखती है तो स्थिति बड़ी ही भयावह थी।
धड़ अलग पड़ा था, सर अलग पड़ा था और चूल्हे के आसपास खून के छींटे पड़े हुए थे, खून फैला हुआ था और वहीं पर एक कुल्हाड़ी भी टूटी हुई पड़ी थी। पुलिस उस कुल्हाड़ी और शव को कस्टडी में लेती है, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद प्रियंका के मायके वाले आते हैं तो वो पोस्टमार्टम के लिए विरोध भी करते हैं कि बिना मेरी इजाजत के मेरी बेटी के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए और गुस्से में आकर ये भी कहते हैं कि रघुवीर जी ने ही उनकी बड़ी बेटी संगीता की भी हत्या की होगी। सुबह के समय जो छोटे छोटे बच्चे ख्वाहिश और गोलू अपने कमरे में सो रहे थे, वो भी जब सोकर उठते हैं तो इस स्थिति को देख करके रोने चिल्लाने लगते हैं। तभी उनके नाना नानी उनको सहारा देते हैं। फिलहाल रघुवीर इस समय पुलिस की कस्टडी में है और इन पर हत्या का केस लगाया गया है। सवाल यह है कि छोटी बहू ने आवेश में आकर अपने ससुर पर हाथ उठाया, वो सही था? सवाल यह है कि जान से बढ़कर स्वाभिमान है? अगर जान से बढ़कर स्वाभिमान है तो सारी दुनिया में अब जो इस मैटर को लेकर तमाशा बन रहा है वो क्या है? सवाल यह है कि उन छोटे छोटे अनाथ बच्चों को अब कौन पालेगा और बड़ा करेगा? सवाल यह है क्या इन बच्चों को अब दोबारा से माँ का प्यार मिल पाएगा? फिलहाल रघुवीर को छोड़ते हैं पुलिस के सहारे और इन प्रश्नों को छोड़ते हैं आप पर। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको दुखी करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है।